नमस्कार दोस्तों, आज खुशी का मौका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की आज़ादी को मिलने के बाद हुआ। आज वही नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर लेंगे। लगातार 2 बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक चाय वाला अपने अथक परिश्रम, लगातार सीखने के संकल्प, कठोर अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। वीडियो के अंत में प्रधानमंत्री के बारे में 2 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर बस ही आपके मुंह से निकलेगा, क्या प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं। अंत तक वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर उनकी कुछ तस्वीरें देखते हैं जो साधारण से असाधारण बनने की उनकी अद्भुत जीवन यात्रा की साक्षी हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्कूल के दिनों में एनसीसी के कैडेट थे। प्रधानमंत्री की वेबसाइट के मुताबिक मोदी सेना में जाने के लिए जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला चाहते थे, पर आर्थिक परेशानी आड़े आ गई। मोदी ने 60 के दशक के आखिरी वर्षों में आरएसएस की स्थायी सदस्यता ली। वह तभी अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में संघ के क्षेत्रीय कार्यालय में रहने चले गए। वहां वे प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के सहायक के रूप में काम करते थे। लक्ष्मण राव नरेंद्र को मानस पुत्र मानते थे, वहीं मोदी भी उन्हें अपना संरक्षक मानते थे। मोदी 1972 में प्रचारक बनाए गए। इसके अगले साल से वह भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। 1975 की इमरजेंसी मोदी के राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी दौरान वे लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए और उनके करीबी हो गए। इस दौरान खिंचवाई मोदी की एक तस्वीर काफ़ी चर्चित रही। तस्वीर में वो पगड़ीधारी सिख के रूप में दिख रहे हैं। मोदी को 1978 में विभाग प्रचारक बनाया गया और इसके बाद सूरत और बड़ौदा का संभाग प्रचारक। 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक पर प्रमोट किया गया। आज उनकी खास तरह की दाढ़ी के लिए वे चर्चा में रहते हैं। मोदी कभी क्लीन शेव भी रहते थे। 1980 के मध्य तक एक आयोजक के रूप में मोदी की चर्चा फैल चुकी थी। यहीं से उनकी भाजपा में एंट्री की शुरुआत हुई। यह तस्वीर 80 के दशक की है। तब मोदी और लक्ष्मण राव सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मोदी सबसे दाईं तरफ खड़े हैं। 1983 में भाजपा ने गुजरात के राजकोट में हुए म्यूनिसिपल इलेक्शन में जीत दर्ज की। 4 साल बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन भी भाजपा जीत गई। इस चुनाव प्रचार के अभियान की कमान नरेंद्र मोदी के पास थी। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद 1987 में मोदी को गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। भाजपा में एंट्री के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनसंघ के प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय ने 1950 में संगठन मंत्री का पद बनाया था। तब से ही यह पद भाजपा के संगठन की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। मोदी को 1990 में आडवाणी की चर्चित रथ यात्रा का गुजरात वाला हिस्सा आयोजित करने की जिम्मेदारी मिली। रथ यात्रा के हर महत्वपूर्ण पड़ाव के दौरान मोदी की तस्वीर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दिखाई देती है। संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी 90 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय होने लगे। 91 की इस तस्वीर में मोदी उस समय के टॉप के 3 भाजपा नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रहे हैं। नज़ारा श्रीनगर का है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ नरेंद्र मोदी। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में मोदी वाघेला के करीबी रहे, लेकिन 1996 में मोदी के विरोध के चलते वाघेला को सीएम पद छोड़ना पड़ा। यह तस्वीर 1999 की है, जब भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल किया था। तस्वीर में पीछे बाईं तरफ अमित शाह भी मौजूद हैं। संघ के कार्यक्रम के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री
केशुभाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। भाजपा ने 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया था। 2005 में कांकरिया समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान अमेरिका ने मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। गुजरात विधानसभा में भाजपा की जीत के बाद अहमदाबाद में रैली के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। साल 2009 में अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल के दौरान नरेंद्र मोदी को पतंग से काफ़ी लगाव रहा है। पहले भी अक्सर पतंगबाजी में नजर आते थे। बतौर मुख्यमंत्री दिवाली के बाद पत्रकारों के साथ गुजराती पारंपरिक भोजन करते हुए नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद उन्होंने सभी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान भारत के जाने माने पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के दौरान गुजरात के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक भट्ट के साथ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। मोदी को तलवार के साथ खास लगाव रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान वे अलग अलग मंचों पर तलवार के साथ दिखते हैं। बचपन में भी एक बार वे स्कूल में तलवार लेकर किरदार निभाने के लिए जिद पर अड़ गए थे। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2011 के दौरान मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए। मोदी ने गुजरात में नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए 2003 में इस समिट की शुरुआत की थी। यह तस्वीर साल 2011 की है, जब मोदी ने अहमदाबाद में 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था। संयोग से तब इनका 62वां जन्मदिन भी था। और इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं, कैसे मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए और छा गए। 2014 में माँ का लाडला नरेंद्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जनता से प्यार मिला तो दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री की झोली और ज़्यादा भर दी। अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री से जुड़ी वह 2 बातें जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। पहली बात जिसे आप जानना चाहेंगे कि मोदी का रोज़ का खर्च कितना है, इसका बजट कहाँ से आता है, तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी अपनी निजी ज़रूरत की एक भी चीज़ के लिए पीएमओ से मिलने वाले फ़ंड का इस्तेमाल नहीं करते। पीएमओ के इस फंड में प्रधानमंत्री की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की हर चीज़ का इंतजाम रहता है। ऐसी ही व्यवस्था उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी रहती है, लेकिन पीएम मोदी अपनी सैलरी से ही ये सारा खर्च उठाते हैं। दूसरी जिज्ञासा पीएम मोदी के आवास को लेकर होगी। कौन कौन उसे मिलने आता है उनके आवास पर? मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर सिर्फ उनकी मां हीराबेन मिलने आई हैं, वह भी सिर्फ एक बार। मोदी ने खुद ही उस दौरान का वीडियो ट्वीट किया था। इसमें मां को प्रधानमंत्री आवास की सैर कराते नजर आए थे। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को अपनी सरकारी आवास पर मिलने आने से मना करने और सरकारी फ़ायदों को अस्वीकार करने की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मोदी ने सिर्फ उनकी प्रतिमा ही नहीं लगवाई, बल्कि उनके नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।